तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रेडिशनल गरारा बना करके दिखलाऊंगा। तो दोस्तों गरारा बनाने के लिए ये मैंने अस्तर में लगाने के लिए फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर, और ये डूपियन फैब्रिक है। आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं अस्तर में लगाने के लिए। और उसके बाद में ये जरी फैब्रिक लिया है मैंने, ये पूरा 5 मीटर फैब्रिक है। ठीक है, 5 मीटर के अंदर से ही हमने उरेब गरारा बनाना होगा, जिसके नीचे दोस्तों हमने बॉडी पार्ट भी इसी का लगाना है, यानी कि जो नेकर बोलते हैं, नेकर भी हमने इसी कपड़े का लगाना है। और नीचे के उरेब वाले जो पार्ट्स हैं वो 4 पार्ट्स भी इसी में से निकालने हैं। बट दोस्तों जो नीचे के उरेब पार्ट्स निकालने हैं, ये फैब्रिक काफ़ी बड़ा है, तो वीडियो में एक बार समझ में नहीं भी आ पाएगा। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा डेमो आपको दिखलाऊंगा कटिंग का, उसके बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। और दोस्तों जो डेमो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वैसे ही बिल्कुल सेम पैटर्न पे ही हमने इसके अंदर से लेयरें निकालनी होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक ऐसे ही पतली सी पट्टी ले ली है। ये समझ लीजिए जो इसकी लंबाई है ये वाली, ये समझ लीजिए आप पूरा 5 मीटर फैब्रिक है ये। ठीक है, इस साइड से पूरा 5 मीटर लंबाई है इस कपड़े की। और इसका जो अर्ज़ है ये मान के चलिए आप 1 मीटर है। 1-1.25 मीटर का ही अर्ज़ होता, तो मैं एक फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 मीटर का ही अर्ज़ आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये अर्ज़ हो गया हमारा और लंबाई 5 मीटर हो गई। अब इसमें से दोस्तों हमने उरेब जो है इसके नीचे के पार्ट्स निकालने होंगे गरारे के। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, इस कोने को यहाँ पर हमने फोल्ड करना होगा। ठीक है, ये वाला कोना इधर फोल्ड करेंगे। ठीक, सेम पैटर्न से ही हमने अपना मेन फैब्रिक भी कट करना है। बहुत बारीकी से दोस्तों समझाऊंगा, इसी तरीके से हमें अपना मेन फैब्रिक कट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोना यहाँ से हम कट कर देंगे अपने मेन फैब्रिक पे से। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने इस तरीके से निशान लगाने होंगे आड़े। ठीक, ये मान के चल लीजिए फॉर एग्जांपल लेयर की लंबाई हमारी 25 इंच रहेगी। ठीक, तो 25-25 इंच की हमने दोस्तों इसी तरीके से 4 लेयरें निकालनी होंगी। ठीक, इस तरीके से उरेब। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों ये हमें 4 लेयरें निकालनी होंगी। एक पाइचे में 2 लेयर आएंगी। अब नॉर्मली फिर हम यहाँ पर मैं आपको इसको कटिंग करके भी दिखा देता हूँ। अब दोस्तों ये 4 लेयर है जो हम निकालेंगे उरेब पोर्शन की, इनको हमने अटैच कैसे करना है वो भी एक बार आप यहाँ पर समझ लीजिए अच्छे से। जैसा कि दोस्तों ये 2 लेयरें मैंने निकाल ली हैं एक पाइचे की। ठीक है, तो इन दोनों लेयरों को हमने यहाँ पर अटैच करना है इस तरीके से। फिर उसके बाद में इसके जो साइडों के दोनों कोने हैं इसको इधर ले आएंगे और इस वाले को इधर ला करके यहाँ पर अटैच कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी गोल लेयर हो जाएगी। अब यहाँ से इसको हटा देते हैं, अब करते हैं हम इसमें मेन फैब्रिक की कटिंग। तो सबसे पहले मैं इस कपड़े को यहाँ पर ओपन कर लूँगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये कपड़ा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड तो हमारी ये रेड वाली किनारी आ रही है और दूसरी साइड हमारा ये किनारे वाला पोर्शन है। ठीक है, ये बिल्कुल जो लेंथ होती है कपड़े की वो आ गई यहाँ पर। उसके बाद में इसको अरज़ वाले पोर्शन से हमने यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करना है कोना, जैसा मैंने आपको डेमो में बताया था। ठीक, इस तरीके से कोना फोल्ड करेंगे और अच्छे से यहाँ से इसकी दोस्तों सिलवट वगैरह हमें निकाल लेनी है। अगर इसमें सिलवट वगैरह आ गई तो फिर हमारी लेयर ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ पर एक बार इसको अच्छे से हम बिछा लेंगे सिलवट वगैरह निकाल करके। ठीक, अब दोस्तों जहाँ से हमने इसको फोल्ड करा है यहाँ से हमने इसको कट कर देना है। ठीक है, इस जगह से पूरा एंड तक हमने ये कोना निकाल देना है। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पर मैं, इसीलिए मैंने दोस्तों आपको डेमो करके दिखाया था, क्योंकि कपड़ा काफ़ी बड़ा है, ये अर्ज़ भी इसका ज़्यादा है, तो ये कैमरे में पूरी तरह नहीं आ पाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऊपर कर लूँगा और यहाँ से इसको हम कट कर देंगे। ये कोना दोस्तों हमारा कट हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं मेन फैब्रिक के अंदर हमारा ये नोक आ गई है और ये हमने इसके अंदर से कोना निकाल लिया है। ठीक है, अब दोस्तों इस कोने में से हमने बाद में इसके नेकर वगैरह भी ऊपर से निकालना है। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसका हिसाब देख लेते हैं किस तरीके से हमने इसको मेजर करना होगा। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हमारा गरारा है। ठीक है, इस तरीके से एक निशान लगा लेता हूँ। ये गरारे का नेकर आ गया और ये इसके नीचे की लेयर आ गई। ठीक, अब हमने इसका नेकर की लंबाई कितनी रखनी है और नीचे वाले जो उरे पोर्शन निकालेंगे उसकी लेंथ कितनी रखनी है। तो जैसे कि हमारी टोटल लेंथ जो गरारे की है वो 39 इंच है, 39 इंच। ठीक, 39 इंच में से दोस्तों हमने 16 इंच का इसका ऊपर का नेकर निकालना है। ठीक, इसमें से हम माइनस करेंगे 16 इंच नेकर का। अब बचा हमारे पास 23 इंच। ठीक, तो नीचे की जो उरेब लेयर है निकालेंगे हम इस फैब्रिक के अंदर से, वो 23 इंच लेंथ की निकालेंगे। अब दोस्तों ऊपर के जो बॉडी पार्ट की लेंथ हमें रखनी है 16। आप अपने हिसाब से कम बढ़ती कर सकते हैं जितना आपको कंफर्टेबल रहे। तो ये जो मैंने उरेब पोर्शन दोस्तों यहाँ से कट करा है कोना, इस उरेब पोर्शन को हम पलट कर रख लेंगे अपनी तरफ। ठीक है, ये देख सकते हैं इस तरीके से हम उरेब पोर्शन को अपनी तरफ पलट कर रख लेंगे और उसके बाद में इस तरीके से हम कपड़े को बिछा लेंगे।
ठीक। और उसके बाद में ये जो कोना हमारा निकल रहा है इस कपड़े में से, इसको हम इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। दोस्तों इसीलिए मैंने आपको डेमो करके दिखाया था कि आप अच्छे से समझ जाएँ। यहाँ पर मैं कोना फ़ोल्ड कर रहा हूँ, बस लेयरें हमने उसी तरीके से काटनी है। अगर मैं इसको खोल के, जैसे मैंने आपको डेमो में लेयरें दिखाई थी, उस तरीके से लेयरें अगर मैं इसकी कट करूँगा तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा और कैमरे के अंदर भी पूरी चीज़ कवर नहीं हो पाएगी। ठीक है। अब यहाँ से जैसे दोस्तों हमने निशान हिसाब लगाया था 23 इंच का, हमने नीचे के उरे पोर्शन निकालने हैं, तो यहाँ पर सिंपली 23 इंच का निशान लगाएंगे। एक निशान यहाँ पर भी 23 इंच का लगा लेंगे हम। ठीक है, 23 ये। और अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ से ये किनारे वाली साइड नाप लेंगे निशान तक, तो ये 32.5 इंच आ रही है। यहाँ पर भी मैं 32.5 इंच का निशान लगाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद में दोस्तों अब हमने इन तीनों निशानों को आपस में मिला लेना है। तो इंची टेप से पहले मैं मिला लूँगा, उसके बाद में फुटे से स्ट्रेट निशान बना देंगे। ठीक, इस तरीके से थोड़ा बहुत हम ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको, और यहाँ पर निशान लगा लूँगा। अब सिंपली यहाँ पर स्ट्रेट निशान बना लूँगा। अब दोस्तों जितनी भी हमने इसके अंदर से लेयरें निकालनी है, हमें 4 लेयरें निकालनी है, सेम पैटर्न से ही कटेंगी यहाँ पर। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। और ये स्ट्रेट निशान लगाने के बाद यहाँ से हम इस लेयर को कट कर देंगे। अब ये यहाँ पर दोस्तों हमारी एक लेयर कट हो चुकी है। अब इसके बाद में हमने इस कपड़े के अंदर से 3 लेयरें और ऐसे ही निकाल देनी है। देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट आई है ये कट के। यहाँ पर देख सकते हैं ये किनारा हमारा इस तरफ आया है, और एक किनारा जो कपड़े के अंदर हमारा है, देख सकते हैं रेड वाली कन्नी, वो एक तरफ आई है। ठीक है, इस तरीके से ये उरेब एक हमारी लेयर नीचे की निकल जाएगी। अब ऐसे ही कपड़े को आगे की तरफ हम अपनी तरफ सरका लेंगे, और दोबारा से सेम पैटर्न से ही हमने इसको फोल्ड करके बिछा लेना है, जैसा पहली वाली लेयर पर फोल्ड करा था। ठीक है, अच्छे से इसको बिछाएंगे और ये वाला कोना इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। ठीक, दोबारा से हमने उसी तरीके से इसके जो मेजरमेंट है उसको रिपीट करना है। यहाँ पर 23 इंच का निशान लगाएंगे, और एक निशान यहाँ पर लगाएंगे 23 इंच का। ठीक, और यहाँ से ये किनारे वाली साइड नाप लेंगे, 32.5 इंच आ रही है। तो अब हमने यहाँ पर भी 32.5 इंच का निशान लगा करके स्ट्रेट निशान बनाना है। यानी कि दोस्तों आपको जितनी भी लेयरें हमने इसके अंदर से निकालनी होंगी, वो हमने बिल्कुल इक्वली ही निकालनी होंगी, सब सेम पैटर्न पर ही। ठीक, तो यहाँ पर मैं चौक से निशान लगा करके स्ट्रेट निशान बना दूंगा। दोस्तों जब तक हम ये लेयर कट कर रहे हैं, जब तक प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारी दूसरी लेयर भी कट जाएगी इसी तरीके से। ठीक है, अब सेम पैटर्न से दोस्तों एक पाइचे की 2 लेयरें हमारी निकल चुकी हैं। अब एक पाइचे की 2 लेयरें हमने इसके अंदर से और निकालनी है। ठीक है, तो सेम पैटर्न से इसको यहाँ पर हम बिछा लेंगे, और मार्किंग वगैरह भी सेम पैटर्न से ही करके यहाँ से इसकी अब तीसरी लेयर भी कट कर देंगे। ठीक, उसके बाद में चौथी लेयर भी हमारी यहीं से कट हो जाएगी। अब चौथी लेयर कट करने के बाद में दोस्तों ये कपड़ा हमारे पास बच रहा है, इसके अंदर से हमने ऊपर का बॉडी पार्ट निकालना है और डिज़ाइनिंग वगैरह भी करनी है। लेकिन दोस्तों हमें उसमें से भी कपड़ा थोड़ा सा अलग रखना होगा। पहले यहाँ पर हम इन लेयरों को अटैच कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने एक लेयर इस तरीके से रखनी है, और दूसरी वाली लेयर का कोना यहाँ पर मिला करके रखना है। सिंपली यहाँ पर हमने जॉइंट लगा देना है। अब दोस्तों इस लेयर का दूसरा कोना इधर रखेंगे, और इधर वाली लेयर का कोना इससे मिला देंगे। ठीक, ऐसे ये यहाँ पर अटैच कर देंगे। इस तरीके से हमने इसके लेयरों के 2 लेयरों को आपस में जोड़ करके इसकी एक गोल लेयर बना लेनी है। ऐसे ही दूसरे पाइचे का भी हम लेयर आपस में अटैच कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों अटैच करने के बाद में ये पूरी लेयर हमारी राउंड शेप में हो गई है, यानी कि पूरी गोल हो गई है। ठीक, ये जोड़ आ गए हैं इसके। सीधी तरफ हमारा ये हिस्सा है, और उल्टी तरफ हमने इसके जोड़ ले लिए हैं। अब दोस्तों सिंपली हमने इसमें एक तरफ तो चुने डालनी होंगी, वो जैसे जैसे मैं आपको स्टिच करता रहूँगा आपकी अच्छे से समझ में आती रहेगी। यहाँ पर एक तरफ तो हमने इसमें चुने डाल देनी है, और दूसरी साइड हमने इसमें लेस लगानी है, यानी कि मोरियों वाली साइड हमने लेस लगा करके तैयार करना होगा इसको यहाँ पर। ठीक, अगर आप चाहें तो बारीक फोल्ड भी कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से, या लेस वगैरह भी कोई लगा सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसके अंदर एक लेस ऐड करूँगा। और दोस्तों उसके बाद में अब यहाँ पर हम ये वाली दूसरी लेयर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दूसरी लेयर भी मैंने इसी तरीके से सेम पैटर्न से ही इसको इसके जोड़ अटैच कर लिए हैं। ठीक है, तो दोनों पाइचों की हमारी ये 2 लेयरें तैयार हो चुकी हैं। इसके बाद में दोस्तों ये अस्तर ले लेंगे, जो हमने 2.5 मीटर अस्तर लिया था शुरू में, मैंने आपको बताया था। तो इसके अंदर से अब सबसे पहले हमने बॉडी पार्ट के लिए अस्तर को कट करना होगा। तो बॉडी पार्ट की लेंथ जैसे यहाँ पर मैंने 16 रखी है, और मैं आपको बता भी चुका हूँ, अगर आप चाहें तो अपने बॉडी पार्ट की लेंथ बढ़ा भी सकते हैं जितना आपको बेहतर लगे।
अब सिंपली दोस्तों इस अस्तर वाले फैब्रिक को यहाँ पर मैं डबल फोल्ड में बिछा दूंगा इस तरीके से। और यहाँ पर एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से डबल फोल्ड में हमने इसको किनारे की साइड से बिछा लेना है। उसके बाद में यहाँ पर इसकी लेंथ का निशान लगाऊंगा मैं 32 इंच पर। ठीक, ये चलिए मैं आपको बढ़ा करके दिखला देता हूँ फुल साइज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ पर 36 का मैंने निशान लगा लिया है। अब 36 का मैं इसमें से कपड़ा कट करूँगा 36 इंच का, तो आप इसके अंदर आराम से 55 हिप तक बना सकते हैं। ठीक है, मैं फ्री साइज़ का ही कपड़ा आपको कट करके यहाँ से दिखा देता हूँ। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर 36 का निशान लगा लिया है। एक निशान और लगा लूँगा 36 इंच का, और इस पर बनाऊँगा स्ट्रेट निशान। और सिंपली फिर यहाँ से हमने बॉडी पार्ट का कपड़े को कट कर देना है। ठीक, इस तरीके से ये बॉडी पार्ट का कपड़ा कट हो जाएगा। अब इसको दोस्तों यहाँ पर हमें एक बार इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। ठीक, इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे, और अब यहाँ पर हमने इस तरीके से उठा करके अपने आगे अच्छे से बिछा लेना है मार्किंग करने के लिए। ठीक, ऐसे यहाँ पर इसको हम बिछा लेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैं इसकी लेंथ रखूँगा। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ 16 इंच की मुझे लेंथ रखनी है, तो मैं इसमें 1 इंच प्लस लूँगा। यहाँ पे लेंथ रखूँगा इसकी 17 इंच, क्योंकि आधा इंच का नीचे भी मार्जिन जाएगा और आधा इंच का मार्जिन हमारा लास्टिक अटैच करने में भी जाएगा। तो यहाँ पर 17 इंच का निशान लगाऊँगा, एक 17 इंच का निशान यहाँ पर लगाऊँगा। सिंपली इस पर स्ट्रेट निशान हमें बना देना है। लास्टिक की पट्टी दोस्तों हम अलग से डालेंगे इसके अंदर से, जो ऊपर से फैब्रिक हमारा थोड़ा सा बच रहा है ये वाला, यही हम लास्टिक में डाल देंगे। अब दोस्तों इसका हिप रहेगा 46 इंच। ठीक, तो 46 में के अंदर हमने 4 इंच प्लस कर देना है। तो 46 के अंदर 4 इंच प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50 इंच। ठीक, अब सिंपली दोस्तों हमने 50 का 1/4 भाग कर लेना है यहाँ पर 12.5 इंच। ठीक, इस तरीके से इसका हमने हिसाब लगाना होगा हिप का अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर 12.5 इंच का एक निशान लगाएंगे, इसके आगे हमने आधा इंच का निशान और लगा देना है मार्जिन के लिए। ठीक, अब ये हो गया 13 इंच। अब 13 इंच ही दोस्तों हमने यहाँ पर इसका क्रॉच एरिया रख देना है। ठीक, यहाँ पर लगाएंगे हम 13 इंच का आसन का निशान। अब इसके बाद में दोस्तों जो ऊपर हमने निशान लगाए हैं यही वाले निशान यहाँ पर लगा लेंगे इस तरीके से। सॉरी दोस्तों, मैंने आधा इंच यहाँ पर कम लगा दिया। फिलहाल चलो हम यहाँ पर स्ट्रेट निशान लगा लेंगे जी। ठीक, अब इसके बाद में दोस्तों हमने ये जो निशान लगाया है इससे 2 इंच आगे हमने एक निशान और लगाना है यहाँ पर। ठीक, 2 इंच का निशान लगाएंगे सिंपली। फिर उसके बाद में यहाँ से हमने आधा इंच को हमने अंदर की तरफ क्रॉस कर देना है निशान को, और क्रॉस करने के बाद यहाँ पर फिर हमने इसके आसन की गोलाई बना देनी है। ठीक, और उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों हम घुटने का साइज़ रखेंगे। जो भी आपका घुटना हो उससे आपको 2 इंच प्लस रखना होगा। तो मैं यहाँ पर रखूँगा 14 इंच। ठीक, 14 दूनी 28, यानी कि इनकी थाइस 24 है, तो मैंने यहाँ पर 28 इंच 4 इंच की लूजिंग डाली है। उसके बाद यहाँ पर हम लगभग 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे साइड में, और सिंपली इन्हीं निशानों के ऊपर इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक, इस तरीके से दोस्तों ये हमारा जो ऊपर का नेकर बोल लीजिए आप या बॉडी पार्ट बोल लीजिए, इसका यहाँ पर अस्तर कट हो जाएगा। अब ये जो हमारी पट्टी निकली इसको हम लास्टिक वगैरह में यूज़ कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल इसको अलग रख देंगे यहाँ पर। अब दोस्तों इसको हमने अस्तर तो कट कर लिया, यहाँ पर लगाएंगे कट जहाँ पर हमने निशान लगाया है। ठीक है, क्योंकि इसी निशान के ऊपर हमने इसकी फ़िटिंग करनी होगी। ठीक है, इस वाले निशान पर, और ये मार्जिन आ जाएगा। अब फ़िलहाल हम यहाँ से इसको हटा देंगे और इसका मेन फैब्रिक कट करेंगे इसी को रख करके। तो मेन फैब्रिक कट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम अगर चाहें तो एक साथ भी कट कर सकते हैं पूरा नेकर। कपड़ा हमारे पास अच्छा खासा इसमें बचा है, तो इसमें से दोस्तों मुझे कपड़ा बचाना है कुर्ती बनाने के लिए। ठीक है, तो कुर्ती का भी मैं इसी में से निकालूंगा। तो जो इसके साइड में कोने निकल रहा है यहाँ से हमने इसके नेकर का दोनों पाइचे निकाल लेने हैं। एक तो इस वाले पाइचा जो हमारा एक पाइचा इसमें से आ जाएगा कोने में से, और एक जो हमने शुरू में कोना कट करा था, ठीक है, जब हमने कटिंग स्टार्ट करी थी वहाँ से कोना निकला था, इस वाले कोने के अंदर से हमने एक पाइचा निकाल लेना है। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पर डबल फोल्ड कर दूँगा इस तरीके से, और इसी के ऊपर रखेंगे आप जो हमने नेकर का अस्तर कट करा है। ठीक है, इसको इस तरीके से सेम इसी के बराबर हमने यहाँ पर इसको कट कर देना है। अच्छे से हमने बिछा लेना है बराबर करके, और इसको यहाँ से कट कर देंगे। ठीक, ये एक पाइचे का नेकर हमारा मेन फैब्रिक का कट हो चुका है। क्योंकि ये मैं टुकड़ों में निकाल रहा हूँ तो अलग अलग ही कट करेंगे। अब दोस्तों दूसरा पाइचा हम निकालेंगे जो इस साबुत फैब्रिक के अंदर हमारा कोना जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको भी इसी तरीके से डबल फोल्ड कर लूँगा इस तरीके से, और फिर दूसरा पाइचा भी सेम पैटर्न से ही हमने इसके अंदर से कट करना होगा। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर इसको बिछा लेंगे और यही नेकर रखेंगे इसके ऊपर।
और इसको बिल्कुल इसकी बराबर ही कट कर देंगे। यहाँ से दोस्तों दूसरा पाइचा भी हमारा कट हो चुका है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे पास बचा है इसमें से हमने कुर्ती निकालनी है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले नेकर का मेन फैब्रिक ले लेंगे, उसके ऊपर रखेंगे अस्तर को। ठीक, जो इसके अंदर का अस्तर है उसे यहाँ पर ले लेंगे और इसके ऊपर दोस्तों हमने इसको रख करके चारों तरफ से कच्चे की सिलाई से इसको जमा देना है, जैसे कुर्ते वगैरह जमाते हैं अस्तर, वैसे ही यहाँ से। और ये एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा अटैच हो चुका है। सेम पैटर्न से ही मैंने इसका दूसरे पाइचे का भी अस्तर जमा लिया है। अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसकी साइड की सिलाई बंद कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। इस तरीके से रखेंगे और जो निशान हमने यहाँ पर लगाया है ये वाला, यहाँ पर हमने सिलाई लगा देनी है। ठीक है, पक्का करके यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ठीक, सिलाई लगाने के बाद ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा। एक बार मैं इसको यहाँ पर सीधा कर लेता हूँ। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने जिस तरीके से ये वाला पाइचा तैयार करेंगे, सेम पैटर्न से ही हमने दूसरा पाइचा भी इसी तरीके से रेडी करना होगा। ठीक, यहाँ पर ये ऊपर का बॉडी पार्ट हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है। उसके बाद में इसके जो हमने नीचे की लेयरें तैयार करी थी उसे यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, तो 2 लेयरें थी हैं, 1 लेयर यहाँ पर ले लेंगे। अब सिंपली दोस्तों हमने क्या करना होगा कि यहाँ पर हमने इसके अंदर चुने डालनी होंगी नीचे वाली लेयर में। ये इस तरीके से चुने डाल देंगे और उसके बाद में हम इसको अटैच करेंगे। ठीक, ये इस तरीके से यहाँ पर ये इसके अंदर चुने पड़ जाएंगे। अब दोस्तों चलते हैं मशीन पर। मशीन पर मैं आपको स्टिच करके भी दिखलाऊंगा किस तरीके से इसमें हमने चुने डाली हैं और अटैच करा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लेयर ले लेंगे और ये जो हमारा जोड़ वाला हिस्सा है यहीं से स्टार्ट कर देते हैं चुनों को। तो सिंपली यहाँ पर हमने अच्छे से इसके अंदर गैदर भरनी होंगी, क्योंकि इसका कपड़े का जो घेर है काफ़ी बड़ा है। तो हमें खूब अच्छे से इसमें घनी घनी चुन्नटें डाल देनी है। पूरे ही घेर के अंदर ये चुने हम इसके अंदर डालेंगे दोस्तों। देख सकते हैं इस तरीके से ये चुने आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये हमारी चुने कंप्लीट हो चुकी हैं। अब सिंपली दोस्तों जो हमने ऊपर का बॉडी पार्ट तैयार करा है उसके अंदर हमने इसको अटैच करना होगा। ठीक, तो एक बार यहाँ पर हम इसको नाप कर भी देखेंगे कि अगर थोड़ा बहुत कम बढ़ती होगा तो वो हम सिलाई के अंदर एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बार नाप लेंगे। तो हल्का सा बड़ा यहाँ पर ये पड़ रहा है। तो सिंपली इसको जब हम अटैच करेंगे इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पर सिलाई लगाते में सब एडजस्ट हो जाएंगी चुन्नटें। अब दोस्तों जो जोड़ था हमारा, जहाँ से हमने चुने स्टार्ट करी थी, वो वाला जोड़ ये इस सिलाई पर रखेंगे हम बिल्कुल साइड के। और सिंपली दोस्तों यहाँ से जो इसका मार्जिन है नेकर का, इसका यहाँ पर कोना हम फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। और कोना फोल्ड करके यहाँ से बस एक पैर की सिलाई लगाते हुए पूरे ही नेकर के अंदर हमने ये जो चुने डाली है इनको अच्छे से हमने अटैच कर देना है। ठीक है, चुनों को हम थोड़ी थोड़ी दूर से अच्छे से संभालते रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो जब हम सिलाई लगाएं तो सारी चुने हमारी इसके अंदर जो नीचे का कपड़ा है वो सिलाई में दब जाए। तो हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से दोस्तों ये अटैच हो जाएंगी चुने हमारे नेकर के अंदर। अब इन चुनों के नीचे का अस्तर हम काउंटर पर चल के कट करेंगे। सेम पैटर्न से ही हमने इसका दूसरा पाइचा भी इसी तरीके से रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है पाइचा। सेम पैटर्न से हमने दूसरा पाइचा भी रेडी कर लिया है। अब सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम इसके आसन ज्वाइंट कर देंगे। ठीक, तो इस वाले पाइचे का आसन रखेंगे हम ऐसे। ठीक, और इसके ऊपर दूसरे वाले पाइचे का आसन रखेंगे इस तरीके से। ठीक, और सिंपली अब यहाँ पर दोस्तों हमने एक पैर की सिलाई लगाते हुए पूरे राउंड जो आसन है अटैच कर देंगे। ठीक, आसन हमारा यहाँ पर अटैच हो जाएगा इस तरीके से। और इसके बाद में दोस्तों अब हम जो हमने चुने डाली हैं, चुनों के नीचे अस्तर लगाना है हमें, तो वो अस्तर यहाँ पर अब हम कट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों इंटरलॉक वगैरह सब बाद में करेंगे। पहले हम यहाँ पर इसके घेर के नीचे का अस्तर कट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें अस्तर अटैच करना होगा। तो अभी दोस्तों हम इसको फ़िलहाल अलग रख देंगे और अस्तर वाला फैब्रिक ले लेंगे। ठीक है, ये वही अस्तर है जहाँ से मैंने बॉडी पार्ट के लिए अस्तर कट करा था। तो सिंपली दोस्तों ये लगभग 1.5 मीटर है मेरे पास। इसको डबल फोल्ड में बिछाएंगे और यहाँ से इसको कट कर देंगे।
ठीक, 1.5 मीटर ये बचा है, 1 मीटर में से हमने नेकर निकाल लिया, टोटल 2.5 मीटर कपड़ा इसमें लग जाएगा। यहाँ से हमने इसको कट कर लेना है और ये 2 पीस फिर हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ही पाइचों में एक एक पीस अटैच करना है हमें। तो यहाँ पर मैं आपको एक ही पीस तैयार करके दिखाऊंगा, सेम पैटर्न से दूसरा पीस तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने दोस्तों इस पीस को डबल कर लेना है इस तरीके से, और डबल करने के बाद में इसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे। ठीक है, इस जगह से सिलाई लगा करके एक पैर की अटैच कर लेंगे, और ऊपर की साइड दोस्तों हमने इसके अंदर प्लेट्स डालनी है, और प्लेट्स डाल के इसको जितना हमारा बॉडी पार्ट का घुटना आ रहा है उतना इसको हम कर लेंगे जहाँ हमने चुने डाली थी। ठीक है, तो वो हिस्सा हमारा 14 इंच का था, तो हम इसको प्लेट डालने के बाद में 14 इंच का तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल प्लेट्स वगैरह हमने इसके अंदर डाल के तैयार कर लिया है। अब सिंपली दोस्तों हमने इसको अटैच करना होगा। तो यहाँ पर मैं दोबारा से गरारा ले लूँगा। ठीक, इस पोर्शन पर हमने इसको जहाँ पर चुने की सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर दोबारा सिलाई लगानी होगी, और सिलाई लगाते समय ये हम इसके अंदर अटैच कर देंगे। ठीक, इस तरीके से हम इसको बिल्कुल अच्छे से बराबर करके, बस यहाँ पर अब हमने एक गोल सिलाई लगा करके इसको अस्तर को यहाँ पर हमने अटैच कर देना है इसके नीचे। ठीक, सेम पैटर्न से ही हम दूसरे पाइचे का भी अस्तर इसी तरीके से अटैच करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये अटैच होने के बाद में हम इसके लास्टिक की पट्टी डालेंगे। तो मैं इसके अंदर लास्टिक लगा रहा हूँ दोस्तों, अगर आप चाहें तो नेफा वगैरह आराम से बना सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों मैंने ये 3 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है, इसको यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करके आधा इंच और ऊपर रखेंगे, रिक्लब की सिलाई इसके ऊपर लगा करके पूरे ही बॉडी पार्ट के जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ पर इसको हमने अटैच कर देना है। ठीक, यहाँ पर आने के बाद इसको आधा इंच फोल्ड करेंगे और सिंपली इस तरीके से अटैच कर देंगे। यहाँ से सिलाई को घुमाएंगे हम और यहाँ से भी इसको अटैच कर देंगे। ठीक, इस तरीके से ये पट्टी अटैच हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों जो भी आपकी कमर का साइज़ हो उस साइज़ के अकॉर्डिंग आप लास्टिक ले लें यहाँ पर, और लास्टिक लेने के बाद उसको इस तरीके से राउंड कर लें आप, यानी कि यहाँ पर जोड़ लगा करके इसको गोल कर लें। फिर मैं यहाँ पर इसको लास्टिक को इसकी बिल्कुल जड़ में रखूँगा जहाँ हमने पट्टी लगाई है, और पट्टी ऊपर से फोल्ड करके यहाँ पर आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे ऐसे। ठीक, अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर हम लब की सिलाई लगाते हुए इस पूरे ही नेफे को तैयार कर देंगे। थोड़ी थोड़ी दूर से हम लास्टिक को एडजस्ट करते रहेंगे और सिलाई लगाते रहेंगे। ठीक, इस तरीके से, क्योंकि लास्टिक छोटा होता है तो थोड़ी थोड़ी दूर से लास्टिक को खींचते रहेंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये लास्टिक हम इसके अंदर फिक्स कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों एक बार लास्टिक को अच्छे से हम खींच लेंगे, क्योंकि जितनी भी चुने वगैरह हो बैठनी होंगी वो अपनी जगह पर बैठ जाएंगी। ठीक, उसके बाद में हम यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करेंगे लास्टिक के बिल्कुल बीच में। ठीक, और इस तरीके से पीछे से भी और आगे से भी लास्टिक को खींचते रहेंगे और बिल्कुल लास्टिक के सेंटर में सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। ये सिलाई लगानी दोस्तों ज़रूरी होती है, अगर हम सिलाई नहीं लगाएंगे तो फिर ये लास्टिक घूमता रहेगा। ठीक है, तो सिलाई बिल्कुल हमने लास्टिक के बीच में ही लगानी है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये गरारा हमारा कंप्लीट हो जाता है। और दोस्तों तैयार होने के बाद में कुछ हमारे गरारे का लुक इस तरीके से आ जाता है। एक एक चीज़ दोस्तों मैंने डिटेल से बताई है, अगर कुछ बताने में रह गया हूँ तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में दोस्तों आता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।